हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर रंजन सर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर रंजन सर इंग्लिश क्लासेज आरा पर। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में टाइम एंड टेंस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो बोर्ड मॉडल है। आप लोग को इसमें मैं 4 क्लास दूंगा। कम से कम मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जो बिहार बोर्ड 12 क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अगर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो तो जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू किया जाए। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सेंटेंस है, क्वेश्चन है आपका, ही गोज टू स्कूल एवरी डे ऑन फुट। क्वेश्चन है ही डॉट डॉट गोज टू स्कूल एवरी डे ऑन फुट, यानी कि वह प्रत्येक दिन पैदल, ऑन फुट मीन्स पैदल, स्कूल जाता है। देखो एवरी डे, ये जो आपका शब्द है ये टाइम एक्सप्रेस करता है, प्लस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब है। मैं आप लोगों को बताया था डेली, एवरी डे, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। यहाँ पे एवरी डे जो है ना, ये हैबिट दिखाता है, और हैबिट किस टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो एवरी डे की वजह से मैं समझ रहा हूं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो मेरा सब्जेक्ट है ही, तो इसमें वर्ब कौन सा करेंगे? गोज करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला है आई डॉट डॉट हिम यस्टरडे ऑन द रोड। ऑप्शन है सी, सा, सीन, सीइंग। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैं उसे सड़क पर कल देखा, तो इसमें एक एडवर्ब आपको दिखाई पड़ रहा है यस्टरडे। यस्टरडे जो शब्द है पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करता है, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे लिखते हो? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो इसमें V2 कौन है? सी, सा, सीन, तो सा V2 है। ऑप्शन मेरा सा होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है सी ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। इस सेंटेंस में एक शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है ऑलरेडी। ये जो एडवर्ब है इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो हम समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑप्शन करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे लिखते हो? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो। तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें कर दिया है हैज हैव का, तो हम लोग हैज हैव का ऑप्शन चूज करेंगे। सी है तो सी के साथ क्या लगाइएगा? हैज। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, दे डॉट डॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिखाई पड़ रहा है, तो जहां पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां पे तो भाई हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों की इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है हैज बीन, हैव बीन और हैज बीन। तो दे के साथ आप क्या लगाइएगा? हैव बीन लगाइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 नंबर है द ट्रेन बिफोर वी रीच्ड। याद कीजिए मैं आपको एक पास्ट टेंस में, यानी कि जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था या पास्ट परफेक्ट पढ़ा रहा था, तो उस समय एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे जिसमें मैं बताया था कि टू एक्शंस हैपन इन पास्ट टाइम, यानी कि भूत समय में 2 कार्य होता है। यानी कि मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, इसमें 2 कार्य हो रहा है, एक स्टेशन पहुंचना, एक गाड़ी खुलना। तो 2 कार्य अगर पास्ट में होता है तो जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो एक्शन बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। दोनों एक्शन को दोनों टेंस में लिखते हैं। जो एक्शन पहले हो जाता है, जो कार्य पहले हो जाता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैं कहूं द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो मैं इसमें पहला कार्य कौन सा लिखा, कौन सा एक्शन किया? पहले गाड़ी खुल चुकी थी तब मैं स्टेशन पहुंचा, इसलिए मैंने बोला द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई
रीच द स्टेशन, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। बिफोर, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बिफोर आफ्टर से जुड़ा रहता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन कीजिएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट, इसमें हैड होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई हियर सिंस 2015। अब देखिए यहाँ पे सिंस 2015 यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है, जो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। लेकिन आपको ये भी मैं बताया था कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, ठीक नो? तो इसमें हम ऑप्शन क्या करेंगे? आई के साथ क्या होगा? हैव होगा। लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो भाई भी थर्ड करना होगा ना, तो इसलिए इसमें करना होगा आपको हैव लिव्ड। आपका सब्जेक्ट आई है, आई के साथ जाएगा हैव लिव्ड। तो आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2015, मैं 2015 से यहां रह चुका हूं, प्रभाव है, ठीक है? यहां तक क्लियर है आप लोग को? डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही डॉट डॉट जस्ट गॉन आउट। इस देखिए सेंटेंस में एक बात दिखाई पड़ रहा है, जस्ट एक शब्द है जो एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है इसको। जस्ट मीन्स तुरंत, अभी। तो जस्ट जो शब्द है ना, जस्ट एडवर्ब, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जस्ट की वजह से मैं समझ चुका हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑप्शन होगा। तो आप क्या लगाइएगा? हैज, हैव, हैड, विल हैव। अब देखो इसमें थर्ड फॉर्म यहां पे दे दिया है, घबराइएगा नहीं। तो ही के साथ क्या लगाइएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है हैज, जस्ट, तो हैज लगाएंगे। अब देखिए व्हेन आई इंटर्ड, जब मैं प्रवेश किया, ही डॉट डॉट। तो देखो ये भी पास्ट टाइम का 2 एक्शंस है, बहुत समय के 2 कार्य। एक है कि मैं प्रवेश, जब मैं प्रवेश किया, यहां व्हेन के मतलब जब होगा, जब मैं प्रवेश किया। he dot dot slept, was sleeping, is sleeping, sleeps। देखिए जब ऐसा भी मैं आप लोग को रूल बताया था, आप लोग देख लीजिएगा कॉपी निकालकर। इसमें ये बताया था कि एक काम कोई जारी था पास्ट में, एक तुरंत हो गया। एक है कि मैं सो रहा था, वह सो रहा था और तब तक मैंने एंट्री कर गया। तो 2 कार्य हुआ ना, 2 एक्शन हुआ, और दोनों एक्शन पास्ट टाइम की है, बहुत समय की है। तो एक को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, देखिए यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है, तो ये जो मैटर होगा पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। यहाँ ही सब्जेक्ट है, वाज स्लीपिंग, ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सी डॉट डॉट टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब इसमें देखिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक जो शब्द है ये फ्यूचर टाइम दिखाता है। ये 2 चीज दिखाता है, थोड़ा सा आप लोग डीपली समझिएगा इस बात को, ठीक है? नेक्स्ट टाइम, टुमारो, संडे, मंडे। तो ये जो ऐसे मैं बोलूंगा ना, तो इसमें 2 कार्य होता है, इसमें 2 टेंस यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम है, तो नेक्स्ट वीक है यहाँ पे देखिए। तो नेक्स्ट वीक से अगर फ्यूचर टाइम का बोध कराइएगा तो शैल विल का यूज हो जाता है। लेकिन प्लान का बोध कराइएगा तो ये सेंटेंस चल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। देखिए यहां पे सी टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। देखिए अगर अभी अभी प्लान, ये प्लान है, वह अगले सप्ताह दिल्ली जाएगी, तो प्लान है। तो अभी प्लान कीजिएगा ना तो शैल विल से लिखिएगा, लेकिन पहले ही प्लान हो चुका है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल जाएगा। तो अगर पहले ही प्लान हो गया है तो इसको ऐसे कहेंगे कि शी इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रही है, ये सही होगा। लेकिन अभी अभी अगर प्लान हुआ है तो शी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो देखिए इसमें गोइंग है, इज गोइंग ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, विल गो है, इसका मतलब कि प्लान अभी अभी है इसका, इसलिए मैं ऑप्शन विल गो करूंगा। अब देखिए वी डॉट डॉट आवर वर्क एट। देखिए इस सेंटेंस को देखिए,
इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है येट शब्द, ठीक ना। तो ये जो शब्द है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका ऑप्शन देखा जाए, इसमें है डिड नॉट फिनिश, हैव नॉट फिनिश्ड, हैड नॉट फिनिश्ड, नॉट फिनिश्ड। देखो मैंने अभी कहा आपको कि जो एट शब्द है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग ऑप्शन कौन सा करेंगे, हैव नॉट करेंगे। एक मिनट, सब्जेक्ट क्या था, एक मिनट पीछे आते हैं। हाँ, सब्जेक्ट मेरा वी था, इसलिए हैव नॉट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। द सन इन द वेस्ट। देखो ये तो क्वेश्चन है कि भाई सूरज पश्चिम में, इसमें ईस्ट लिखना चाहिए था, चलिए ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, पूरब में उगता है, ये शाश्वत सत्य वाला क्वेश्चन है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है, जितना शाश्वत सत्य है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द सन के अनुसार राइजेज। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई माई होमवर्क यस्टरडे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो यस्टरडे शब्द है, जो यस्टरडे एडवर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, तो हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 लगता है, तो डू, डिड, डन ऐसे रूप चलता है, तो इसमें डिड होगा। सी अ लेटर नाउ। देखिए ये भी बहुत खास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सी डॉट डॉट अ लेटर नाउ। नाउ जो शब्द है ये एडवर्ब है, नाउ मीन्स अब, तो ये एडवर्ब जो है यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। जहां भी आप नाउ देखिएगा आपके क्वेश्चन में रहेगा, तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ऑप्शन चूज करना है। तो क्या होगा, राइट, रोट, राइटिंग, रिटेन, राइटिंग होगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस किए हैं, इसमें देना चाहिए था, देखो इज राइटिंग, वाज राइटिंग, विल बी राइटिंग, ठीक है। तो इसमें ऐसे कर लीजिएगा। सब्जेक्ट आपका सी है, तो सी इज राइटिंग होगा। इज राइटिंग होगा यहां पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है यूजुअली। यूजुअली मतलब आमतौर पर, अक्सर। ही यूजुअली अप अर्ली, वह अक्सर सुबह में जल्दी जगता है। तो ये देखिए, ये जो शब्द है ना, ये हैबिट बता रहा है। हैबिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और यूजुअली शब्द याद रखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। ये मुझे दिखाई पड़ गया, इसलिए मैं समझ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो ही के साथ मैं क्या कहूंगा, विक्स। अब देखिए 14 है, वी वेटिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये तो चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वी है तो हैव बीन। अब देखिए 16 है, दे डॉट डॉट दियर वर्क बिफोर द टीचर केम। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो ट्रेन वाली बात, बिफोर आई रीच द स्टेशन वाली, यानी बिफोर से 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ है, देख लीजिए। तो ये वाला जो है ना, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। केम, तो केम V2 है, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, तो ऑप्शन में क्या होगा, कंप्लीट, कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, तो हैड कंप्लीटेड होगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 17 है, ही डॉट डॉट नॉट कंप्लीटेड द टास्क येट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। बिहार बोर्ड में सचमुच में रियली बात करूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इजी। तो 8 इसमें है ना, मैंने सेंटेंस का ना हिंदी निकाला ना कुछ, मैं अपने आंखों से देखा और समझ गया कि किस टेंस का वर्ब जो है इसमें सेलेक्ट करना है, मुझे ऑप्शन करना है। तो 8 है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए ही है तो हैज प्लस V3 होगा ना,
लेकिन इसमें V3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हैज है ऑप्शन हमको चूज करना है। तो ही के साथ क्या होगा, हैज होगा। ही हैज नॉट कंप्लीटेड द टास्क, टास्क मीन्स काम, वो अपना काम नहीं किया है। सी हर चाइल्ड एवरीडे विथ स्टिक, देखिए वह एवरीडे प्रत्येक दिन अपने बच्चे को स्टिक से, छड़ी से मारती है, तो ये हैबिट हो गया ना, हैबिट हो गया। प्लस ये भी मैं कहूं कि एवरीडे जहां भी देखिएगा तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सी है तो क्या होगा, बीट्स होगा, इसमें ऑप्शन सी होगा, राइट। आई डॉट डॉट व्हेन ही नॉक्ड, तो भाई देखिए ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया, खैर इसको छोड़िए, अभी क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं लिखा था, आगे बढ़ा जाए। देखो 20 है, वी दिस बुक ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी यहां पे देखिए, ऑलरेडी जहां देखिए तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वी है तो क्या होगा, स्टडी, हैव स्टडी, हैव स्टडीड, तो हैव स्टडीड होगा। 21 नंबर है, वी टू द जू लास्ट ईयर। अब यहां पे ध्यान देना छात्र, लास्ट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट याद रखना, लास्ट शब्द जहां भी यूज होता है तो समझना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस में लास्ट मुझे दिखाई पड़ा इसलिए मैं समझ गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो V2 कौन होगा, गो वेंट गॉन होता है, तो वेंट सही है। अब देखो 22 नंबर, सी अ सॉन्ग नाउ। यहां पे देखो नाउ आ गया एडवर्ब, तो नाउ किस टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, तो सी के साथ क्या होगा, इज सिंगिंग होगा। 23 नंबर देखिए, आई डॉट डॉट योर फ्रेंड 2 मिनट्स एगो, इसको अगो भी कहा जाता है, लेकिन जनरली इसको एगो कहेंगे, एगो मीन्स पहले, ठीक है, 2 मिनट्स एगो। तो ये जो एडवर्ब है ये भी स्पेशल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जहां एगो रहता है तो समझना चाहिए हम लोग को कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। कितना इजी है बताइए, यानी कि मैं 2 मिनट पहले तुम्हारे दोस्त को देखा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 लगता है, तो क्या कीजिएगा, राइट आंसर सा होगा। आगे बढ़िए, दे जस्ट अराइव्ड, वह अभी अभी, वे लोग अभी अभी आए हैं। जस्ट किस टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑप्शन क्या चूज कीजिएगा, दे है तो हैव करेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, दे क्रिकेट नाउ। नाउ किस टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है, इसलिए दे के साथ क्या होगा, आर प्लेइंग होगा। तो ये 25 क्वेश्चन आप लोग को मैंने बताया, ये टाइम एंड टेंस टॉपिक का। इस पे मैं आप लोग को, मैं शुरुआत में बोला कि 100 क्वेश्चन कराऊंगा, अब मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, उसमें भी मैं आप लोग को 25 क्वेश्चन कराऊंगा, वो पार्ट 2 होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो इस टॉपिक से आप बिल्कुल इस टॉपिक में काफी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो छात्र आज इतना ही, आप लोग जहां भी समझ में ना आया हो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लीजिएगा। थैंक यू।